नमस्कार दोस्तों, जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको मैथ से डर लग रहा है कि मैथ को मैं सीख नहीं पाऊंगा, मैथ हार्ड है, मैथ मेरे से नहीं होगी, मैथ के क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं कंप्लीट मैथ का सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें मैंने पहला टॉपिक लिया अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसकी एक क्लास मैंने डाली है, तो आप इस क्लास को करने से पहले एक बार वो क्लास देखना, फिर इसी क्लास में आना। ठीक है, मेरी क्लास में कोई फालतू की बात होगी नहीं, सीधा मुद्दे की बात होगी, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। ठीक है, फालतू की कोई बात करेंगे नहीं। पहली क्लास में भी सेम मैंने ये बताया, आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके क्वेश्चन कराए। तो इस पे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, फिर उस पे एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेके अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। पार्ट 2 है अनुपात समानुपात का, ये पार्ट 1 मैं पहले पढ़ा चुका हूं। देखो, दो संख्या देके या तीन संख्या देके आपसे पूछता है विलोम अनुपात क्या होता है या व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विलोम अनुपात क्या होता है या व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। विलोम का मतलब ही उल्टा होता है, इनवर्स होता है, ध्यान रखना। जैसे आपके पास संख्या 1 और 2, 1:2, दो संख्या है, ये कट गया थोड़ा, एक ये ध्यान रखना, 1:2 है। दो संख्या है 1:2 के अनुपात में लिखी हुई है। अब मैं आपसे इसका विलोम अनुपात पूछता हूं या व्युत्क्रम अनुपात पूछता हूं, तो इसका उल्टा होता है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसका डायरेक्ट उल्टा कर देंगे 2:1 कि सर 1:2 का विलोम अनुपात हो जाएगा 2:1। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है कि इसका विलोम अनुपात 2:1 होगा। बट मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है, दो की जगह तीन संख्या आ जाएगी तो क्या करोगे, फिर उल्टा कैसे करोगे, तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको मैं समझाने क्या जा रहा हूं, दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई संख्या है ए और बी, दोनों अनुपात में है। अब मैं आपसे इनका विलोम अनुपात पूछता हूं या व्युत्क्रम अनुपात पूछता हूं, बात एक ही है। तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात होगा B/A, उल्टा करना है। ठीक है, जैसे 2:3 है, इसका विलोम अनुपात क्या होगा 3:2। ठीक है, तो ये आया कैसे, बनता कैसे, वो देखो। कोई भी संख्या अनुपात में होती है ना, और उसका विलोम अनुपात आपसे पूछे तो बिल्कुल बेसिक से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो। बेसिक क्या, विलोम का मतलब ही उल्टा होता है, तो 2 का उल्टा क्या होता है 1/2। ठीक है, और 3 का उल्टा क्या होता है 1/3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करना है आपको। अनुपात में 1/2 है, फिर अनुपात 1/3 है, आगे कैसे सोल्व होगा भाई साहब, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। बट्टे में जो संख्या है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम होता है भाई साहब। और लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाए। ठीक है, तो आपको वो संख्या लेनी है जिसमें, और छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या उठाओ जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, बट छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या होगी 6। बाकी अब मैं अच्छे से बताऊंगा आपको एलसीएम एचसीएम में कि एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो एक एक चीज करके क्लियर करूंगा। यहाँ पे तो इसका छोटा सा पार्ट आया है, वो आपको बताना जरूरी था मेरा। ठीक है, इसका एलसीएम लघुत्तम आ गया 6। आगे कैसे सोल्व करें, 6 में भाग देना है किसका, 2 का भाग देना है 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 यहाँ पे जो संख्या उससे गुणा होगा, तो 3 1 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, बीच में अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात लगा दो आप। फिर 6 में भाग देना है किसका 3 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2, 3:2/6। ये कंप्लीट होने के बाद में, कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद में जो आपका लघुत्तम आया ना, जो एलसीएम आया, उसका कोई रोल नहीं होता है अनुपात के अंदर। ध्यान रखना, अनुपात के अंदर बता रहा हूं, इसको आप हटा सकते हो, डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हो कि इसका आंसर आएगा आपका 3:2। इस तरीके से आपका सोल्व होगा। ये तरीका मैं क्यों बताया, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो 1:2:3, इसका विलोम अनुपात बताओ। दो संख्या में तो आप डायरेक्ट कर दे रहे थे, दो संख्या में तो डायरेक्ट करते ही कि सर मैं इसका 1:2 था 2:1 कर दिया। बट इसको उल्टा करोगे ना, तो देखो इसका क्या उल्टा करा आपने, 3 कर दिया। इसको यहां पे ले आए, 1 को यहां पे ले जाओगे और यहां पे 2 का 2 रह गया, तो ये तो चेंज हुआ ही नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा तरीका आपका। भले आपके आंसर आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन में कि साहब मेरा आंसर भी आ गया ना, बट तरीका गलत है ना। जैसे इस क्वेश्चन का विलोम अनुपात निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल दे रखा है 2:3:4 का विलोम अनुपात निकालो। अब कई स्टूडेंट ऐसा है इसका विलोम अनुपात निकाल देगा, मैं ऊपर बता रहा हूं कि 4:3:2, इसका विलोम अनुपात ये होगा ना, ये गलत आंसर है आपका।
ये बिल्कुल नहीं होगा। कैसे सोल्व करें? बिल्कुल बेसिक से सोल्व करना है, इस तरीके से। ये बताया ना, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 होगा। अनुपात है तो अनुपात लगा दो बीच में। 3 का उल्टा 1/3। 4 का उल्टा 1/4। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर सब लघुत्तम लेना है। 2, 3, 4 का लघुत्तम क्या होगा? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, तो वो होगा 12। ठीक है, 12 आ गया। 12 में किसका भाग देना है? इस 2 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 किससे गुणा कराना है? 6 को ऊपर वाली संख्या से, तो ऊपर एक ही है। जरूरी नहीं है हर बार एक ही हो, यहाँ पे अलग संख्या भी हो सकती है। जो वो आगे के क्वेश्चन आएंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 6 1 से गुणा होगा तो 6 ही आएगा। ठीक है साहब। 3 का भाग 2 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 1 से गुणा होगा तो 4 ही आएगा, अनुपात का चिन्ह आ जाएगा। 4 का भाग 2 12 में कितनी बार? 3 बार। और 3 1 से गुणा होगा तो 3। अब आपने अच्छे से समझा है, अच्छे से सीखा है कि अनुपात में लघुत्तम का ये कैलकुलेशन करने के बाद में कोई भी रोल नहीं रहता है, तो इसको हटा देते हैं। फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6:4:3। यह आपका परफेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। पहले क्या आ रहा था आपके अकॉर्डिंग? ये आ रहा था, तो ये गलत आंसर था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 6:4:3। हो सकता है इस प्रोसेस से इस तरीके से आप करो ना, तरीका ही गलत है। पहली बात, कई क्वेश्चनों में आपका आंसर मैच हो जाए, बट वो गलत होगा, तरीका ही गलत है। 1-2 क्वेश्चन में आंसर आने से क्या है कि साहब मेरा तो आंसर आया नहीं। भाई साहब, परफेक्ट तरीका ये है। और जैसे जैसे इन क्वेश्चनों को बार बार करोगे तो ऑटोमेटिक ये एलसीएम लेने करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप दिमाग में सोच लोगे 1/2, 1/3, 1/4 आएगा, एलसीएम 12 आएगा। 12 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 6, 12 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 4 बार, फिर 12 में 4 का भाग दूंगा तो 3 बार। तो डायरेक्ट आप ये अनुपात निकाल सकते हो, ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात बताओ। या तो मिश्र अनुपात पूछेगा या जटिल अनुपात पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके 4:5, 15:16, 2:3 का मिश्र अनुपात बताओ। ठीक है, इन दोनों का भी पूछ सकता है कि 4:5 और 15:16 का मिश्र अनुपात बताओ, या ये 3 भी दे सकता है रेशो में, ये 4 भी दे सकता है। अलग अलग संख्या देके अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तरीका आपको पता होना चाहिए। तरीका आपको पता है तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप सोल्व कर लोगे। सोल्व करने का तरीका क्या है इसका? देखो, जटिल या मिश्र अनुपात कभी भी आपसे पूछे, ठीक है, जो भी अनुपात में आपको संख्या दे रखी है उसके आगे आगे आप देखो। अब बोलोगे साहब आगे आगे क्या देखो, समझ में नहीं आया। भाई 4:5 एक पेयर ये है, एक जोड़ा ये है। 15:16 दूसरा जोड़ा ये है। 2:3 तीसरा जोड़ा ये है। तो इसमें पहली संख्या क्या है? इसमें पहली संख्या 4 है, इसमें पहली संख्या 15 है, इसमें पहली संख्या 2 है। ठीक है, इन सबको उठा लो। पहली संख्या क्या है? 4 है। दूसरे पेयर में, दूसरे जोड़े में पहली संख्या कितनी है? 15 है। तीसरे जोड़े में पहली संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, तरीका समझना। इसी तरीके को आपको दिमाग में सेट करना है। इनको आपस में गुणा करा लो। ठीक है साहब, आपस में गुणा कराना है। ठीक है, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दो। ठीक है, फिर जो प्रत्येक जोड़ा आपने देखा उसकी पहली पहली संख्या तो आपने उठा दी। अब दूसरी संख्या को लेना है। दूसरी संख्या क्या है? इसमें पहले जोड़े में दूसरी संख्या क्या है? 5। इसमें कितनी रहेगी? 16। इसमें कितनी रहेगी? 3। इनको आपस में गुणा कराना है। ये आपका जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात निकल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन, अनुपात का मतलब भाग ही होता है। या तो आप इसको डायरेक्ट यहां से काट सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि अनुपात की जगह मैं भाग कर रहा हूं 4 × 15 × 2। ये तो ऊपर है। अनुपात के बाद में जो संख्या है वो बट्टे में आती है। पहले क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया है, 5 × 16 × 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन आपको करनी है, कोई टफ नहीं है। देखो 5 × 3 कितना होता है? देखो बट्टे में देखो, 5 × 3 15। भाई 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 आएगा ना, ऊपर भी 15 है, कैंसिल हो गया। 4 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 8। बट्टे में कितना है? 16। यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं कहोगे। ऊपर 8 बचा ना, 4 × 2 8 और बट्टे में 16 बचा है। 8 के पाड़े से काटो, 8 × 8 और 8 दूनी 16। और अनुपात का चिन्ह है यहाँ पे, मतलब डिवाइड, अनुपात को डिवाइड ही तो कहते हो। इसको आगे आप ऐसे सोल्व करके ऐसे लिख सकते हो कि मैंने डिवाइड का चिन्ह हटा दिया तो अनुपात का चिन्ह लगा दूंगा। आपका आंसर आएगा 1:2। और यही क्या है? इसका मिश्र अनुपात है या जटिल अनुपात है। ठीक है, क्या करा आपने? जो भी आपको पेयर दे रखे थे, जो भी आपको जोड़े दे रखे थे अनुपात में, सबसे पहले उन जोड़ों की पहली पहली संख्या आपको उठानी है, उनको आपस में गुणा कराना है, फिर अनुपात का चिन्ह लगाना है। फिर जो भी जितने भी जोड़े थे आपके पास, उनमें दूसरी संख्या उठानी है, उनको आपस में गुणा करा के कैलकुलेशन करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, आराम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिस पे मेरे को लगता है कि आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्ट में, मैं उस पे 2 से 3 क्वेश्चन भी लेके आया हूं। ठीक है, आगे चलो।
देखो 4 तथा 64 का मध्य अनुपात क्या होगा या मध्य अनुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी भी 2024-25 के एग्जाम में बहुत बार पहुंचा गया है। ठीक है, 4 और 64 का आपको मध्य अनुपाती पूछा है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले मध्य अनुपाती आपको निकालना है तो जो भी संख्या दे रखी है तो उनमें क्या संबंध होगा, या तो उन संख्याओं का वर्गमूल आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, जैसे 4 और 64 है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 64 का कितना होता है 8, तो इनका निकाल पा रहे हो। दो कंडीशन होगी, मध्य अनुपाती पूछेगा ना, जो भी संख्या दे रखी है या तो उनका वर्गमूल आप आसानी से निकाल पाओगे, और मान लो सर आसानी से नहीं निकला, तो आसानी से नहीं निकलेगा, जो भी संख्या आपको दे रखी है ना, 2 हो 3 हो, उनको आपस में गुणा करना, जो भी गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल 100% निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 का कितना आएगा वर्गमूल, ध्यान रखना वर्गमूल पूछा है मैंने 2, 16 नहीं आएगा भाई, 2 वर्गमूल, वो वर्ग होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। ठीक है, देखो दो संख्या दे रखी थी 4 और 64 का मध्य अनुपाती आपसे पूछा था, तो मैंने क्या करा, जो भी संख्या दे रखी थी उसका वर्गमूल निकाला। 4 का कितना आया 2, 64 का कितना आया 8, जो भी वर्गमूल आया उसको आपस में गुणा करा दो, गुणा 8 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 16, यही आपका आंसर है। देखो कितना आसान है। एक एग्जाम्पल वो लिया है मैंने, 81 और 36 का मध्य अनुपाती बताओ। 81 का वर्गमूल कितना होगा भाई 9 होगा। ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा, आपस में गुणा करा दो, 9 6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 54, ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे साहब वो भी एग्जाम्पल बताओ जो आप वर्गमूल डायरेक्ट नहीं दिखे या डायरेक्ट उन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाए, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे संख्या रहेगी, मान लो कि ये 20 और 5 है, इसका आपको मध्य अनुपाती बताना है, तो 20 का भी वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, पॉइंटों में आएगा, 5 का भी नहीं निकाल पाओगे, और आपको निकालना भी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंटों में कैलकुलेशन थोड़ी करोगे। तो मैंने क्या बताया, इनको आपस में गुणा करा दो, 20 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 20 पंजे 100, फिर इसका वर्गमूल निकाल दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अब आप ये बोलोगे साहब संख्या मैंने अलग अलग संख्या देखी, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा था, मैंने मल्टीपल करा दिया, अब 100 आ गया, 100 का मैंने वर्गमूल निकाल लिया। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है जो मल्टीपल आया, गुणनफल जो मैंने कराया उसका भी वर्गमूल नहीं निकले, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 7 और 6, इधर एग्जांपल ले रहा हूं, 7 व 6 का वर्गमूल आपको मध्य अनुपाती बताना है, 7 और 6 का मध्य अनुपाती बताना है आपको। कैसे निकालोगे, 7 का दिख रहा है क्या वर्गमूल, नहीं दिख रहा साहब, 6 का भी नहीं दिख रहा, तो मैंने बोला गुणा करा लो इनको आपस में, गुणा कराया। अब बोलोगे साहब अब तो आप फंस गए, 42 का भी नहीं निकल रहा, तो भाई 42 का आप ऐसे छोड़ दो, ये फाइनल आंसर दे दो, ये आपका आंसर है, इस पे रूट लगा दो ना, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो इस पे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ये निकालना है। ठीक है, 0.8 बोलो या 0.8 बोलो, बात एक ही है ना, पॉइंट के आगे 0 रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको 0.8 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं नंबर सिस्टम में एक एक करके चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, 0.8 और 0.2 दो संख्या दे रखी है, तीसरा अनुपात पूछेगा, ध्यान रखना 2 ही संख्या देके रखेगा वो, जब भी तीसरा समानुपाती आपसे पूछेगा या तीसरा अनुपात आपसे पूछेगा, ओनली फॉर 2 संख्या ही देगा, ये इसकी पहचान है क्वेश्चन की। क्या करना है, वो संख्याओं को लिखना है साहब, 0.8 अनुपात 0.2, समानुपाती या अनुपात में पूछा है तो अनुपात में आपको रखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद 2 संख्या के बाद में कोई भी संख्या रिपीट होती है तो समानुपात लगता है। ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है। अब जब भी तीसरा समानुपाती आपसे पूछे तो दूसरी संख्या तीसरी की जगह रिपीट होती है, दूसरी संख्या भी तीसरी की जगह आएगी एज इट इज। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, 2 संख्या आपको दे रखी थी, उनको आपने लिख दिया, तीसरी संख्या की जगह ये दूसरी संख्या जो भी है ना यहाँ पे, ये तीसरी संख्या की जगह आएगी, और चौथी संख्या कुछ ना कुछ मान लो कि a है या x है y है, यही आपका तीसरा समानुपाती है। आप बोलोगे साहब ये तो चौथे स्थान पे गया, भले ही चौथे स्थान पे चला गया, वो मैटर नहीं करता, आपको तरीका पता होना चाहिए। क्या करा, 2 संख्या आपको दे रखी थी, दोनों को अनुपात में लिख दिया, दूसरी संख्या तीसरी स्थान पे आएगी, ये भी दिमाग में रखना है, और चौथी संख्या को कुछ ना कुछ मान लेना है, बट आंसर आएगा तीसरा समानुपाती। ऐसा नहीं है साहब ये चौथा अनुपात आएगा ना, तीसरा समानुपाती आएगा। अब क्या एक कॉन्सेप्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा, 6-7 में से स्टार्ट हो जाता है कि मध्य पदों का गुणनफल इन अंदर की दोनों संख्याओं का मल्टीपल जो होता है बाहर की दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है, पढ़ा था ना ऐसा। तो मैं कह सकता हूं कि a गुणा 0.8 बराबर होगा
0.2 गुणा 0.2, ठीक है। अब गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है, इसके साथ गुणा है ना, ए के साथ, भाई आपको तो ए का मान निकालना है ना, तो गुणा की राशि हमेशा भाग में जाएगी। 0.2 गुणा 0.2 वो बट्टे में आ जाएगा 0.8। देखो ये सरलीकरण में मैं आपसे अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा एक एक चीज, बट अभी यहाँ पे भी समझना जरूरी है। यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है देखो, और यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है 2, यहाँ से बचेगा 0.2 और बटे में है 8, क्योंकि 0.8 था ना, बट पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, तो 8 ही बचा है। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, अगर आप पॉइंट हटाते हो ना तो बट्टे में उतने ही जीरो लग जाते हैं, उसके उल्टी तरफ। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट होता, इधर देखना, इधर समझा रहा हूं, जैसे यहाँ पे पॉइंट होता 1/5 होता और 5 के आगे पॉइंट होता, तो 1/0.5 है। ये पॉइंट मेरे को हटाना है, तो इसकी उल्टी दिशा में ये पॉइंट हटेगा ना, तो इसकी उल्टी दिशा में जीरो ट्रांसफर होता है। तो ये पॉइंट हटाया, इसकी उल्टी दिशा क्या होगी, ऊपर, ऊपर की उल्टी दिशा कहाँ होगी, नीचे। तो मैं अभी पॉइंट कहाँ है, नीचे, तो मैं पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा और बटे में 5 है। अब इसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही करना है, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में एक जीरो चला गया, ठीक है। अब देखो 2 गुणा 2 कितना है 4, बटे में कितना है 8, इस 4 से मैं 8 में भाग दे सकता हूं, 2 बार जाएगा, तो बटे में बचेगा 1/20। अब आपको इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि 1/20 को आपको सोल्व करना है, वही आपका आंसर है, या वही क्वेश्चन आपको मान लेना है कि 1/20 को सोल्व करना आपको आना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। 1 में मैं 20 का भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, तो मैं 0 लगाऊंगा। देखो 0 लगाते ही मैं यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक 0 और लगा दो तो यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 100 में 20 का भाग दो, पूरा जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.05, ठीक है। देखो क्वेश्चन 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है। वैसे पढ़ा इसको क्या जाएगा 0.36, 0.48, है ना, अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अभी आपको ये नहीं देखना, आपको तो मैथ समझनी है बस। 0.36 और 0.48 दो संख्या है, दोनों को अनुपात में लिखना है। ये अनुपात में लिख दिया साहब, ऊपर पढ़ा है ना अभी आपने, ठीक है। फिर क्या, दो संख्या के बाद में कोई भी अनुपात रिपीट होगा तो समानुपात में आएगी, इस कंडीशन में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान रखना। फिर दूसरी संख्या क्या होती है, तीसरी की जगह रिपीट होती है, ये तीसरी की जगह रिपीट हो गई, ठीक है। और चौथे को कुछ ना कुछ मान लो, ए मान लो, ठीक है। अब ये 0.36 है ना, आप बोलोगे साहब यहाँ पे तो आपने 0 लगाया ही नहीं है। भाई पॉइंट के आगे आप 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे नहीं लगाया। अगर किसी के पेट में दर्द है तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीपल, अंदर की दोनों संख्याओं का मल्टीपल बाहर की दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होगा। तो a गुणा 0.36 बराबर होगा 0.48 गुणा 0.48, यही तो है। देखो गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है, a बराबर आ जाएगा 0.48 गुणा 0.48 और बट्टे में क्या आएगा 0.36। अभी ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ पे भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से बचा 48, यहाँ से 0.48 पूरा पड़ा है और यहाँ पे कितना है 36। अभी मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, अगर मैं ये पॉइंट गायब करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो इसकी उल्टी दिशा में 0 लगते हैं जितने पॉइंट हो। पहले एक पॉइंट था तो एक 0 लग गया था, अब 2 पॉइंट है तो पॉइंट को मैं गायब करूंगा, हटाऊंगा तो बट्टे में 2 0 लगेंगे, क्योंकि इसकी उल्टी दिशा है ना नीचे, ठीक है। ये पॉइंट हट गए यहाँ से। 48 और 36 किसके पहाड़े में आते हैं, पहले तो वो देखो भाई, टेबल आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। सब 4 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। 4 नाम 36 और 12 चौक 48, ठीक है भाई। 12 के पहाड़े से डायरेक्ट काट दो ना, 12 के पहाड़े में भी तो आ रहे हैं, 12 36 12 चौक 48, ठीक। यहाँ से 3 बचा, ऊपर से 4 और 48 इधर है, 3 का भाग दे दो 48 में, 3 एकम 3 बच गया, 1 18, 3 6 18, 16 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा 64 और बट्टे में क्या बचा 100। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बट आपको पूरा सोल्व करना है। ये बट्टे में 2 0 कब आए, जब ऊपर 2 पॉइंट थे। देखो एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ सोल्व करने की, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा 0.64 होगा। जैसे अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 7/100 है मान लो, इसको क्या लिख सकते हो आप भाई, बट्टे में 2 0 कब आए, जब ऊपर 2 पॉइंट होंगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट होंगे। तो ऊपर वास्तव में ये था, तब इसको सोल्व करा ना तो ये आया। तो वैसे ही 64/100 का मान 0.64 होगा,
यह आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 तथा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है। इसका भी तृतीय अनुपाती बताना, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज दिन तक हर एग्जाम में आया है। करना कुछ भी नहीं है, एक्स वाई को देख के घबराना नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसको फॉलो करना है, उसी को अप्लाई करना है। दो संख्या है, कौन कौन सी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कंप्लीट एक संख्या है, तो दोनों को अनुपात में लिख दो। दूसरी संख्या एक्स माइनस वाई थी, तो दोनों को अनुपात में लिख दिया ना। पहली चीज ये करते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं, फिर समानुपात का चिन्ह आएगा। दूसरी संख्या तीसरी की जगह रिपीट होती है, ठीक है। और चौथी चीज अपन ए मान लेते हैं, बट ये निकलता तृतीय समानुपाती है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल, अंदर की दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है बाहर की दोनों संख्याओं के गुणा के। अब बोलोगे साहब इसको गुणा कराना है तो प्रॉब्लम होगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ए गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर की संख्याओं को गुणा करा दिया, बराबर होगा एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, ठीक है। 90% तो क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया। अब एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखो दो संख्या है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है। क्या समझा रहा हूं, समझना। दो संख्या है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको आप लिख सकते हो एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, ये कंप्लीट इसका मान होगा। तो ऐसे ये मान है ना, ये वाला देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साहब मैं तो पहले जोड़, आप तो यहां तो जोड़ के बता रहे हो कि पहले जोड़ना है, भाई पहले घटा के लिख दो, जोड़ के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये इसका मान होगा इस कंप्लीट का, है ना। तो मैं ये करने वाला हूं, ए गुणा एक्स प्लस वाई, पहले ये लिख दिया, चलो, फिर एक्स माइनस वाई, ये इसका मान है कंप्लीट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, बराबर में एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो भाग में जाएगा, गुणा की राशि हमेशा भाग में, ए का मान निकालना है, तो ये दोनों भाग में जाएगी, भाग में जाएगी तो ये इसके बट्टे में आएगी। तो मैं एक्स माइनस वाई यहाँ पे और एक्स माइनस वाई यहाँ पे है, तो मैं यहां से यहीं इसको काट देता हूं ना। आपको तो स्टेप खानी है ना, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। यहां से क्या बचा, ए गुणा एक्स प्लस वाई, बराबर में क्या बचा, एक्स माइनस वाई। आपको तो ए का मान निकालना है, ए का मान निकालने के लिए हमेशा गुणा की राशि है ना भाग में जाती है, तो यहाँ तो है, क्या है, एक्स माइनस वाई है, और बट्टे में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये इसके पास गुणा में था तो ये भाग में चला गया। परफेक्ट आंसर इसका ये आएगा एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। एक बार इसको आप दोबारा से देखना, वीडियो को दोबारा देखना, आराम से एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलो। इस क्वेश्चन को देखो, पॉइंट 1.2 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती बताना है आपको, मतलब चौथा अनुपात आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, तीन संख्या आपको दे रखी है, चौथी पे कुछ ना कुछ आपको मानना है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल ही। तीन संख्या तो आपको दे दी ना, 0.2 अनुपात 0.12, फिर समानुपात आएगा, फिर 0.3। अब चौथी पूछिए तो चौथी को ए मान लो। तीसरा अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, क्वेश्चन में दो संख्या दे रखा होता था, दूसरी संख्या तीसरी की जगह रिपीट होती थी, फिर अंदर की दोनों संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है बाहर की दोनों संख्याओं के मल्टीपल के, और फिर जो कैलकुलेशन होती है वो करके आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। आगे की स्टेप इसमें भी सेम रहेगी, इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा इन दोनों के मल्टीपल के, तो ए गुणा 0.2, बाहर की दोनों संख्याओं का मल्टीपल यही होगा, फिर 0.12 गुणा 0.3, ठीक है। गुणा की राशि भाग में जाएगी, भाग में दे दो, 0.12 गुणा 0.3, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 0.2। देखो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे 0.12 गुणा 3/2। यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, सब अपोजिट साइड उल्टी दिशा में जीरो ट्रांसफर होंगे, जितने भी पॉइंट है, जितने भी संख्या छोड़ के पॉइंट है। देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, तो दो संख्या, तो बट्टे में 2 पॉइंट, और 12 में यहाँ पे 12 ही बचा, पॉइंट तो हट गया, 12 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 18, और बट्टे में 100 है, ठीक है साहब। 18/100 को क्या लिख सकते हो, 0.18, ये आपका आंसर होगा। तो जो भी मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन बताए ना, इनको एक बार दोबारा आपको देखना है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हैं, आपके हर एग्जाम में आए हैं और हर एग्जाम में आएंगे। छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बट क्वेश्चनों में दम है।